सो एक और प्रॉब्लम पे बात करेंगे जो कि ज़कात और रेट ऑफ ज़कात से मुतल्लिक है। देखें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 10 तोला गोल्ड एंड 40 तोला सिल्वर इफ द रेट ऑफ गोल्ड इज रुपीज 40,000 पर तोला एंड द रेट ऑफ सिल्वर इज रुपीज 5,000 पर तोला। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि ज़कात, जैसे कि हम जो कॉन्सेप्ट लेक्चर था उसमें बात करके आए हैं कि ज़कात जो है वो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, अगर 7.5 तोला सोना हो या 52 तोले चांदी यानी 52 ठीक है, 52.5 तोला सिल्वर हो या इसके बराबर की कैश मनी हो, तो उसके ऊपर सालाना वो बंदा साहिब निसाब में आएगा। साहिब निसाब मुसलमान जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। ठीक है, अब ज़कात जो है वो 10 तोला गोल्ड एंड 40 तोला सिल्वर पे कितनी होगी अगर पर तोला रेट जो है 40,000 रुपीज पर तोला है गोल्ड और 5,000 रुपीज पर तोला है सिल्वर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बंदा साहिब निसाब है। ऑफ कोर्स अगर इसके पास 10 तोला गोल्ड है तो डेफिनेटली 7.5 तोला से ऊपर जो है वो आप जो ज़कात पे करते हो। वैसे भी अगर प्रेजेंट टाइम के अंदर भी बात कर ली जाए तो आई थिंक 46,000 पर तोला जो है वो बनता है आपका गोल्ड, इसके साथ सिल्वर भी है, तो डेफिनेटली ज़कात जो है वो इस पे बनती है। साहिब निसाब है, कितनी पे करेगा 1 साल के बाद ये हम ज़रा चेक करते हैं। देखिए, अगर आपके पास 10 तोला गोल्ड है, सबसे पहले आप देखें टोटल टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड, टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड, चूंकि अमाउंट ऑफ गोल्ड सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए ना कि टोटल मालियत कितनी बनती है, सोना और चांदी दोनों कितनी मालियत का है। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड बनती है 40 तोला, आई मीन 10 तोला गोल्ड है। ठीक है, और पर तोला जो है 40,000 का, तो जरा अगर 1 तोला 40,000 का तो 10 तोला कितना हो जाएगा 4 लाख का। ठीक है, कितने का हो जाएगा 4 लाख का। ठीक है, 4 लाख का, ये हो गया रुपीज टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड। बड़ा सिंपल सा है, हमने क्या किया, सिंपली हमें पता था पर तोला जो प्राइस है वो 10 आई मीन वो 40,000 रुपीज है और टोटल कितने तोला हैं 10 हैं, तो 4,000 को 10 से जरब दें तो आपके पास 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से टोटल अमाउंट ऑफ किसकी, सिल्वर की, सिल्वर के कितने पैसों का है, वो है जी रुपीज पर तोला जो 5,000 रुपए का है और हमारे पास कितना है 40 आई मीन हमारे पास कितना है 40 तोला, 40 तोला सिल्वर है जबकि पर तोला 5,000 रुपये है। ठीक है, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आप यहाँ पे देखें 40 ज़रब 5,000 तो ये बन जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख का हमारे पास जो है वो क्या है सिल्वर विच इज चांदी। ठीक है, 2 लाख रुपए का हमारे पास क्या है रुपीज सिल्वर है। आप टोटल पैसे कितने हो गए जरा यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल मनी। ठीक है, टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट वो बनता है जी 4 लाख जमा 2 लाख 6 लाख रुपया रुपीज 6 लाख। 6 लाख का टोटल हमारे पास जो है वो सोना और चांदी है। अब हमें इतना पता है कि पर तोला के आई मीन पर 100 रुपीज के ऊपर कितनी आई मीन रेट ऑफ जक़ात लिख लें अगर आप, रेट ऑफ जक़ात वो कितनी है, वो है 2.5%, 2.5%। ठीक है, अमाउंट टू बी पेड एज जक़ात अब चेक कर लेते हैं, अमाउंट टू बी पेड एज जक़ात, टू बी पेड एज जक़ात वो कितनी होगी। अब डेफिनेटली वो 2.5 अवर 100 किसके ऊपर, कितने के ऊपर 6 लाख के ऊपर। ठीक है, 6 लाख के ऊपर, तो ये 2 zeros विल बी कैंसल विद दीज 2 zeros। ठीक है, अच्छा 25 ज़रब 6 करें तो ये तकरीबन 250 और समथिंग बनेगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 6,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6,000 ये बन जाएगा 1,50,000 रुपये। सॉरी आपने गलत हमने कैलकुलेशंस की हैं। ठीक है, ये बन जाएगा कितना 2.5 आवर, आवर कितना बनेगा 2.5% है। ठीक है, तो हमने 25 मल्टीप्लाई नहीं कराना बल्कि 2.5 कराना है। ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6,000, सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6,000 तो कितना आ जाएगा 15,000। तो रुपीज 15,000 जो है वो हमें इसके ऊपर
ज़कात पे करनी पड़ेगी। 15,000 रुपीज़ हमें ज़कात पे करनी पड़ेगी। सो इस तरह से आपके पास जितनी अमाउंट है, ठीक है, जितनी अमाउंट का गोल्ड और सिल्वर था, पहले आपने उसकी टोटल अमाउंट फाइंड आउट की, उसके बाद उनको ऐड किया, फिर आपको पता चला जी कि आपके पास जो सोना और चांदी की जो मालियत है, यानी जो उसकी कुल जो जितनी जितनी कीमत उसकी बनती है आज के दौर के मुताबिक, उसके ऊपर आपने 2.5% के लिहाज से जब ज़कात पे करनी है तो वो कितनी होगी, क्योंकि 2.5% का मतलब हर 100 रुपए के पीछे आपने 2.5 रुपये देने हैं। तो इसके अंदर कितने 100 रुपीज़ हैं, अगर आप देखें तो इसके अंदर 6,000 जो है, 6,000 जो है वो 100 के, आई मीन 100 6,000 दफा आता है। तो इसका मतलब है सिंपली अगर आप 6,000 को भी 2.5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये भी आपके पास 15,000 ही आएगा। तो देयर आर लॉट मेनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो है वो ज़कात फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल वे यही होता है कि आप देख लें जी 2.5% जो भी रेट है, रेट ऑफ ज़कात है, उसको टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करा दें तो आपके आप ज़कात फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए साहिब ज़कात होना, मतलब अगर आप उस सेंस में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देख लें कि क्या बंदा साहिब ज़कात है भी या नहीं। वो आप हमारे जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है उससे ये बात जो आइडिया जो है वो ले सकते हैं।